की। आगे बढ़ते हैं, हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी की दस्तक। तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी, करीब 5 से 6 डिग्री तक न्यूनतम तापमान। गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं लोग। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, नवंबर में राजस्थान की सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कह सकते हैं, और सबसे ठंडा फिर माउंट आबू हुआ है। माउंट आबू में तापमान फिलहाल आज का क्या, और क्या लगता है आगामी दिनों में क्या ठिठुरन बढ़ सकती है माउंट आबू में? देखिए शिखा, जैसे ही नवंबर महीने की शुरुआत हुई तो माउंट आबू की तस्वीर यहां पर बदलती हुई नजर आई, और कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जो तापमापी का पारा है लगातार गिरता हुआ नजर आया। और बीते कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान था वो 6 डिग्री के करीब पहुंचा था। तो आज भी नजारा अमूमन यही नजर आ रहा है, क्योंकि जो कह सकते हैं कि एक जो सर्दी की दस्तक इस बार जल्दी हुई है, उसकी वजह से जो मौसम परिवर्तन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और माउंट आबू समेत जो प्रदेश के तमाम जो इलाके हैं वहां पर लगातार तापमापी का पारा यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। और मौसम विभाग के अनुमान की माने तो मौसम विभाग ने इस बार कहा है कि इस बार की जो सर्दी है सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो उसकी शुरुआत नवंबर महीने से ही हो गई, और नवंबर महीने में कह सकते हैं कि तापमापी का पारा शिखा जो है लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश भी करूंगा। इस वक्त देखिए मैं माउंट आबू के मुख्य सड़क पर यहां पर खड़ा हूं, और ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में यहां पर बयां कर रही कि माउंट आबू की ये जो सड़कें हैं बिल्कुल अब कह सकते हैं कि सर्दी के मौसम में यहां पर सुनसान नजर आ रही। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो यहां पर घरों से बाहर निकलते हैं। जो रोजमर्रा का जो काम है वो रोजमर्रा के काम भी यहां पर प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सर्दी का सितम है वो यहां पर लगातार जारी है। और कुछ तस्वीरें हमने साझा भी की थी कि सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में यहां पर लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ सर्दी से बचने के लिए जो यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार है वो खास तौर पर अलाव की व्यवस्था करते हैं, ताकि वीकेंड पर जब पर्यटक माउंट आबू में आए तो सर्दी के साथ जो माउंट आबू की जो वादियां हैं उसका एंजॉयमेंट करें। और खास तौर पर सर्दी होती है तो उसके बचाव के प्रिकॉशन भी होने चाहिए। तो जो दुकानदार है, स्थानीय दुकानदार है, वो अलाव जलाकर जो आने वाला पर्यटक है उनको भी गर्मी की व्यवस्था है जो यहाँ पर करता है। जी शिखा। और कमलेश, कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों से आने वाली सर्द हवाओं के चलते प्रदेश में तापमान लगातार गिर रहा है। लेकिन कमलेश, क्या माने, माउंट आबू में बर्फ की बूंदे, जो ओस की बूंदे होती है, वो बर्फ में कब तब्दील होगी, और कब वो बर्फिस्तान वाला नजारा दिखाई देगा जब तापमान न्यूनतम और 0 तक पहुंच जाता है? देखिए शिखा, हमने पिछले दिसंबर में जो अपने फर्स्ट इंडिया के दर्शक हैं उनको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी कि माउंट आबू बर्फिस्तान कैसे बनता है। तो कह सकते हैं कि इस बार जो सर्दी की शुरुआत हुई है और ये नवंबर का जो महीना चल रहा है, इस महीने के अंतिम सप्ताह में कह सकते हैं कि जो माउंट आबू की जो फिजाएं हैं उन फिजाओं में जो ओस की बूंदे हैं वो यहाँ पर बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आएगी। कि बीते कई दिनों से जो लगातार जो तापमान का पारा है वो लगातार यहाँ पर गिर रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले 5-6 दिन, मेरा जो अनुमान है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन के बाद जो वो तस्वीरें होगी, खूबसूरत तस्वीरें, जब कारों की छतों और मैदानी इलाकों में जो बर्फ की परत है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उस बर्फ की परत को देखने के लिए जो सैलानी है, खास तौर पर गुजरात और देश के अन्य इलाकों से जो सैलानी यहाँ पर पहुंचेंगे, उसका जो नजारा होगा बिल्कुल अलग नजर आएगा। तो जो सर्दी का जो सीजन है, इस सीजन के अंदर जो मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे तो तस्वीरें बेहद खूबसूरत होगी। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, कैसा मौसम है आज? अभी बहुत ठंडा मौसम है, देखा जाए तो अभी 2-4 दिन से बहुत ज्यादा ही ठंडी हो रही है। बहुत एकदम से नेचर ही चेंज हो गया पूरा, बहुत अच्छा चेंज। सर्दी से बचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कपड़े और गर्म कपड़े, अभी जैसे हमारे यहाँ पे नेपाली मार्केट है, वहाँ से गर्म कपड़े और बहुत सारी चीजें ले रहे हैं। सुबह जैसे मॉर्निंग में चाय का स्वाद लेते हैं सुबह सुबह। देखिए, मॉर्निंग में चाय का स्वाद है। और पर्यटक की बात करें तो पर्यटन के लिहाज से सर्दी कितनी महत्वपूर्ण होती, कितना पर्यटक सर्दी में आएंगे, ऐसा अनुमान है? पर्यटक का आने का इस बार सर्दी में बहुत अनुमान है, क्योंकि देखा जाए तो गुजरात की तरफ बहुत ज्यादा ही गर्मी का रहता है, तो सर्दियों में आबू आने का बहुत उनका ज्यादा रहता है।
देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, आप इनके पहनावे से अंदाजा लगा सकते हैं शिखा की सर्दी से बचने के लिए जो स्थानीय लोग हैं खास बिल्कुल। और कमलेश कह सकते हैं कि शीतलहर का असर और तेज होगा माउंट आबू में आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए कमलेश, जानकारी के लिए।